नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एनसीएल गौरबी ब्लॉक बी के विस्थापितों के सामने संकट खड़ा हो चुका है। एनसीएल से प्रभावित बीते 28 साल से यहां लोगों को रोजगार और सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। लिहाजा नौबत ऐसी आ चुकी है कि लोग भूखमरी की कगार पर जीवन का गुजारा कर रहे हैं। विस्थापितों ने आरोप लगाया है कि कंपनी बीते 28 साल से लगातार नौकरी और सुविधाओं का आश्वासन देकर लोगों का घर और जमीन खाली करा रही है। बावजूद 28 साल बाद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मामले में जब विस्थापितों के द्वारा जिला प्रशासन और कंपनी के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन आज दिन तक समस्याएं नहीं सुलझी। बीते महीने कलेक्ट्रेट में विस्थापितों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। तब जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही एनसीएल प्रबंधन से जानकारी लेकर मामले के निराकरण के लिए शिविर लगाया जाएगा, लेकिन आज तक ना तो कहीं शिविर लगा और ना ही कोई समाधान हुआ। अब देखना है खबर के बाद एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन आगे क्या निर्णय लेता है। हम विस्थापित भाई तो हमन का एक से आधार से कुछ लग जाए, केहू हम बेवा है, हम कहाँ जब बुढ़ापा होते आते जब हमारे लग कमियाँ हैं तो हमके आधार लगा दे तो हमो न जीत हुई क्यारे। अब मौजा भी रहा, हमार मौजा भी नहीं मिलता कि हमार मौजा भर मिले। ती है हमार देखी हाल चाल बा, हमके रोजी चाहिए। कौन सा गांव है? चकुआ रहा है। कई लोग का है इसे जमीन? अरे 90-92 से सबक फसल हाँ, सबको फसल बा ना, हमारे इन घर का थोड़ा फंसा बा। सीएचपी में था। सीएचपी में सबका घर फसल हमन का सेप्सी में ठड़ी बा तो हमारे सेप्सी से ले लड़ाई लेता है कि भाई हमारा सोलंग और रचखड़ दोनों जगह मकान है, जो कि एनसीएल 2006 में अग्रित है। एनसीएल द्वारा हमको घर का मुआवजा दे दिया गया है। प्लाट के लिए बोलता है कि आप रचखड़ का हमको निवास दीजिए, जो कि हमारा निवास सोलंग का है। रहायशी घर सोलंग और रचखड़ दोनों जगह है हमारा। एनसीएल में हमने कई बार आवेदन दिया। एनसीएल द्वारा हमको बोला गया कि टीम अभी तैयार है, टीम जाकर जांच करेगी, आप लोग की परिवार सूची में नाम जोड़ दिया जाएगा, इसके बाद आपको लोगों को प्लाट देंगे। मगर आज तक न हम लोगों का परिवार सूची में नाम जुड़ा, न हम लोग को प्लाट दिया गया, जो कि बाहर के लोगों को कुछ एनसीएल द्वारा 60 गांठ बैठा के 5-6 लोगों को, बाहर के लोगों को प्लाट का पैसा दिया गया है, जिनका नाम इस प्रकार से है। राम प्रसाद पिता देवलाल बसोर, ग्राम नौगई, थाना बेढ़न। कन्हैया लाल पिता रामनाथ बसोर, ग्राम चिनगो, तहसील चितरंगी। बाबूलाल बसोर पिता सुखलाल बसोर, ग्राम गोंदवाली, तहसील देवसर। दीनदयाल पिता मोतीलाल, ग्राम बिरकुनिया, तहसील चितरंगी। सुगन प्रसाद पिता मोतीलाल, ग्राम बिरकुनिया, तहसील चितरंगी। पप्पू प्रसाद पिता मुन्नीलाल, ग्राम गोंदवाली, तहसील देवसर के हैं। ये 6 लोग बाहर के रहने वाले हैं। एनसीएल से 60 गांठ बैठा के इन्होंने अपना परिवार सूची में नाम जुड़वा के, और इनको ये लोग बाहर के रहने वाले हैं, इनको प्लाट का पैसा दिया गया है। हम लोगों को बाहरी आदमी बताया जाता है। हम लोग 2000 करीबन 13-14 से आवेदन दिए हैं, मगर आज तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने आरटीआई लगाया, तो आरटीआई में आरटीआई का हमने जानकारी मांगा कि भाई मूल निवासी जो हैं उनका परिचय पत्र, आधार कार्ड दिया जाए। तो एनसीएल से हमको 1 महीने बाद हमारे नोटिस का जवाब दिया गया कि हमारा देने का अधिकार नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपकी मांग क्या है? हमारा मांग है हमको प्लाट दिया जाए, प्राइवेट नौकरी दिया जाए। हमारा डब से सटा हुआ है, मकान है। जमीन भी थी आपकी? जमीन नहीं है, मकान था। मकान है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद काबिल खान। ठीक। छुट्टी करवा करके सरपंच हमारा बैठवा दिया, घर बोल दिया घर उधारो नहीं बैठा दिया जाओगे। तो सब कोई काम कर रहे हैं सर, नहीं बैठा रहा है। हमको 3 दिन की मोहलत दिया है कि घर अपना उधार करके आओ, हमारे ठीक काम करो। क्या नाम है? हमारा शिवानंद नाम है। तब नौकरी देवे की बोला सरपंच की नहीं नौकरी देंगे हम 2 जने की, और नौकरी नहीं दिया। और अपना लड़का लगवा दिया हमारे जमीन पर, और घर गिरवाता है, घर में नहीं गिराते हैं। तो कहता है कि तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। और नाबालग निकाल दिया, सुधीर साहब नाबालग निकाल दिया, नहीं देता है। और घर उधरवाता है, कहे नहीं देता है, प्लाट भी नहीं देता है, काम भी नहीं देता है। जबरदस्ती मेरा घर गिरवा रहा है, जबरदस्ती कहता है कि तुम घर गिराओ तो तुमको प्लाट दिवाएंगे, नौकरी दिवाएंगे, 2 लोग की नौकरी दिवाएंगे। अभी तक चले नहीं दिवाया। कौन है आपका?
सरपंच हमार दसमतिया के कह रहे हैं कि नौकरी दिलाओ? सरपंच सुधीर साहब कहा रहा। कंपनी का अधिकारी? हाँ। हमारा जमीन लिया गया है, हमको कुछ नहीं मिला था सर। और 2020 में घर गिर गया है, विस्थापित आदमी। घर कौन गिरा? सुधीर साहब ने गिरवाया है, बोला था कि कंपनी में काम करने के लिए हम देंगे तुमको रोजगार, कुछ कुछ काम तुमको मिलेगा यहाँ पे, बाकी हम लोग की नहीं मिल रहा है। हाँ, यही कह कर घर गिरवा दिया है। घर गिरा दिया गया है? हाँ, और हमारा पैसा मिल गया है प्लाट का, घर का मौजा। साल से रह रही थी यहाँ पे हमारा यहाँ हमारा बाप दादा जिंदगी भर का है बसीना। क्या नाम है? हमारा राजकुमारी बोसोहर नाम है। यह मैं बोल रहा हूँ सर कि 88-89 में ज़मीन एनसीएल ने ली थी छिवई में, मतलब फंसा हुआ था। और यहाँ मुहैर में भी फंसा हुआ रिलायंस लिया है। और जो है कि मौजात भर दिया है और वहाँ का मौजात भी नहीं दिया है, और सबको नौकरी भी दिया है, लेकिन हम लोगों को ना नौकरी मिला ना मौजात मिला। यही दिक्कत। कभी आप लोगों ने शिकायत किया किसी से? हाँ, शिकायत चल रही है। 88-89 से शिकायत। क्या मामला है बताइए? 2006 में हमारी ज़मीन फंसी हुई है, जो कि हम लोग खेती बाड़ी भी कर रहे थे, उसमें खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा, न कोई रोजगार, न कोई इनसे हमको नौकरी दिया। आज तक हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं, भूखे इसी जगह पर हैं, रह रहे हैं। कोई भी देखता है तो इंसियल वाला कहता है हम लोग जहाँ रहते हो जानते हैं, तो अपना अपना संपत्ति हम ऐसे ही छोड़ दें सर। ऐसा है कि हम लोगों का रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तब तो हम लोग यहाँ से घर हटाएंगे, इसे नहीं हटाएंगे। क्या नाम आपका? शहाबुद्दीन, मेरा नाम शहाबुद्दीन है, जो कि हम पहले बिजार में नौकरी भी करता था। नीलकंठ आया तो कई बार 2006 महीने से दौड़ रहे हैं कि नौकरी हमको मिल जाए, नहीं मिल रही है। प्राइवेट भी नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, मेरी ज़मीन फंस गई है और न खेती बाड़ी कर पा रहे हैं। इंसियल बोल रहा है कि अपना घर और हटा लो, घर हटा दिए तब पर भी न प्लाट मिला न कुछ मिला। ज़मीन का लफड़ा ट्रिब्यूनल में कर दिया है, ट्रिब्यूनल हमारा ज़मीन इतना फंसा है कुछ नहीं मिला। ज़मीन में हम लोग खाने बिना मर रहे हैं। ज़मीन हमारा गृहित कर लिया 2006 में। कितना ज़मीन था आपका? हमारा ज़मीन 85 डिसमिल था सर। कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस एरिया में? कम से कम बहुत डंपिंग से प्रभावित 400-500 आदमी प्रभावित हुए हैं। समाधान नहीं निकला? समाधान कोई कुछ नहीं निकला है। राम तीरथ साहू है सर। हम लोग का कहना यहाँ ज़मीन है, कुछ नहीं हो रहा है, रोजगार तक नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ घर द्वारा सब बोल रहा है खाली हटाइए हटाइए। अब कैसे हटवाया जाए? अब्दुल शेख। 2012 में हमारी जमीन फंसी, हमन की कुछ आधार 2 लाख जमीन का कहना पैसा पान नहीं पान 1 लाख पैसा पान 2 लाख पैसा हमारा बाका हो गया। और क्या चाह रहे? हम चाहत रहे कि 2 लाख रुपया हमके मिले, हमके आधार लगाए। हम यही चाहते। हम कहाँ मिला बा? कुछ नहीं है हमके आधार। क्या नाम है? छोगरिया। 92 में हमारे घर फसल बा CHP के पास में, ओकर हमरन की नहीं अब कोनो चीज़ नहीं देखे एनसीएल वाला की रोजगार न दिए न कुछ दिए कर कनी फंसा कनी। मान लीजिए कि हम लोग की बहुत परेशान करे, परेशान करने की परेशान कर कनी हम लोग की इतना दिनों तक 90-92 में फंसाए से इतना दिनों तक परेशान करने। और नौकरी मौजा प्लाट जो है हमारे घर का आदमी मर भी गए न। अब हमरे की कितनी आफत आ गल, बेमा हो गई। 5 साल हम कोर्ट में लड़ली तो का दिए कुछ नहीं दे, सब हमारा कोनो फाइनलो नहीं करी इंसियल वाला सब। देखिए, ये रचखड़ गांव में हम लोग खड़े हैं अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी ब्लॉक गौरवी के की जो परियोजना है उसके डंपिंग के जस्ट नीचे का गांव है। यहाँ पे बताया गया कि घर गिरवा लिया गया एनसीएल प्रबंधन द्वारा, और बोला गया था कि जब आप घर गिरा दोगे तो आपको रोजगार देंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिनका हक बनता था कि इनको एनसीएल में नौकरी दी जाती, क्योंकि 1992 में और 2006 में ही इनका अधिग्रहण किया गया। और तब ये कहा गया था कि ST-SC को, और ऐसा रूल भी था उस समय कि हम 5 डिसमिल में नौकरी देंगे, और कई लोगों को एनसीएल में नौकरी दी भी गई है। लेकिन ये वो गरीब हैं जिनकी पहुंच नहीं थी और जिनके पास पैसे देने के लिए घूस नहीं थे, घूस के रूप में पैसे नहीं थे देने के लिए, वो लोग हैं जो कि वंचित रह गए। और ऐसे ही लोग आज बचे हुए हैं, और इनको भी एनसीएल प्रबंधन अभी भी इनको छल रहा है। कम से कम मेरा कहना ये है अतुल जी कि अगर आपने एनसीएल
पहली बात तो आपने गलती की है कि आप उस समय आप देखेंगे 2200-2300 रुपये मुआवजा मिला हुआ है और इस आधार पे मुआवजा मिला था कि चलो पैसा हम कम दे रहे हैं लेकिन हम नौकरी देंगे। इन लोगों ने भी ये सोचा कि पहले पैसा कम मिल रहा है, अगर नौकरी मिल जाएगी तो जीवन यापन सही तरीके से हमारा चल जाएगा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, उल्टा मौजाद तो उस समय के लोगों को जो मौजाद की राशि है उस समय के हिसाब से दिया जा रहा है 2006 और 1992 के हिसाब से। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो 2012 का रूल अपना लेते हैं, यानी 2 एकड़ पे नौकरी देने के लिए तैयार है एनसीएल, नहीं तो नहीं देंगे। और एक बात और बता दूं, ये पहली ऐसी घटना है कि एनसीएल गोरबी में केवल लागू, यहाँ भी जितनी 12-15 परियोजना है वहाँ भी ये लागू नहीं है। डिसेंडिंग आर्डर, ये पता नहीं क्या कौन सा एक सिस्टम नया आर्डर लेकर के लोग आए, हमारे समझ में नहीं आता। जिनके पास पैसा रहता है, जिनके पास पहुँच रहती है, जो घूस दे पाते हैं एनसीएल के अधिकारियों को, वो लोग, उन लोगों के लिए कोई डिसेंडिंग आर्डर नहीं है, कोई आर्डर फार्डर नहीं है। लेकिन जब एक गरीब जनता जिनके पास कुछ नहीं है उनको घूस देने के लिए, ये जो कि बिल्कुल ये ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बन पाती है और इनकी ज़मीनी बेच चली गई हैं, इनके लिए डिसेंडिंग आर्डर नहीं, पता नहीं कितने नियम कानून, और इनकी ज़मीनों को और इनके मामले को ट्रिब्यूनल में ले जा करके वो लोग विवादित करा देते हैं ताकि ये लोग भटकते रहें। इसी पूरी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और आप का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इनका हक नहीं मिल जाता। कई महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप और इन लोगों की मांग कर रहे हैं, ब्लॉक बी के ये विस्थापित है, क्या कुछ अभी तक समाधान हो पाया? देखिए, अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। लगभग 3 महीने से हम लोग 4 महीने हो गए, 4 महीने से लगभग ये लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए अतुल जी, यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ के जो विस्थापित हैं, आपने देखा जैसे कि ये डंप है, डंप के जस्ट नीचे इन लोगों का घर है, ठीक है। तो और ये ज़मीनें सब ट्रिब्यूनल में भेज करके एनसीएल ने सब, पहली बात तो एनसीएल यही करती है कि इनको मुआवजा न मिलने पाए, इनको नौकरी न देने पाए या नौकरी के लिए आवाज़ न उठाने पाए, तो इन सबकी ज़मीनें नाहक का विवादित करके ट्रिब्यूनल में लोग भेज देते हैं ताकि हमारा काम होता रहे और पब्लिक मरती रहे। तो ये काम आपके सामने ये दिख रहा है, आपने डायरेक्ट रूबरू हुआ यहाँ के पब्लिक से, और ये बात सिर्फ प्रशासन के कान तक नहीं पहुँच रही है। मैं आपसे अपेक्षा है कि ये बात आप प्रशासन के तक पहुँचाए। रही बात हम लोगों के आंदोलन की, तो मैं यही आपसे के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जो इस डंपिंग के नज़दीक, डंपिंग के नीचे जो लोग निवासरत हैं, जिनके घर में आज भी इस डंपिंग का पत्थर आकर के गिरता है, एक दुर्घटना भी यहाँ हो गई थी, आपको शायद जानकारी हो, रचखड़ में कि एक पत्थर गिर गया था, एक लड़का मर गया था, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उनको पहले आवश्यकता है, जिनका ये डंपिंग के जस्ट नीचे ज़मीन है, जो यहाँ के गांव डंपिंग के नीचे हैं, उनको पहली उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए नौकरी में कि नहीं होनी चाहिए किसी कंपनी में। किसी कंपनी की बात छोड़ दीजिए, इनको तो कायदे से जो है तो एनसीएल को जवाब देनी चाहिए। यहाँ यही घपला हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, एनसीएल ने और प्रशासन ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। और वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि इन लोगों ने, एनसीएल ने मौजाद, इनको जो मुआवजा है, क्षतिपूर्ति है, वो 1992 और 2006 के हिसाब से दिया है। और उस समय में मौजाद बहुत कम मिलता था, लेकिन कम ज़मीन में नौकरी मिल जाया करती थी, जैसे कि 50 डिसमिल में जनरल को नौकरी मिल जाया करती थी, सामान्य वर्ग को, और 2 से 2.5 डिसमिल में SC/ST को नौकरी मिल जाया करती थी। तो उस समय के हिसाब से ये लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुआवजा उसी के हिसाब से देना चाहते हैं, ठीक है। और जो है, हाँ, दोहरी नीति। और जो आज नौकरी देने की जब बात आती है तो ये लोग 2 एकड़ ज़मीन की बात करते हैं, यानी आज की नीति से 2012 और 2013 की जो पॉलिसी है, 2012 वाली पॉलिसी लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा घपला है और ये दोहरी नीति अपना करके और निहायत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है यहाँ पे। और ये भी बात नहीं, भ्रष्टाचार के माध्यम से कई लोगों को नौकरी भी दी गई है, लेकिन जो लाखों रुपए दे पाते हैं उन्हीं को दी गई है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हमारा कहना ये है कि जब इनकी ज़मीन आपने छीन ली है, आप देखिए, आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं, एक भी कहीं फसल आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। ये पूरा बंजर ज़मीन कर दिया गया है एनसीएल के द्वारा। अब लेकिन इन लोगों का निवास यहीं है, अब इनके पास ज़मीन भी यही थी, तो जब ज़मीन बंजर हो गई है और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और आप रोजगार भी नहीं दे रहे हो, तो ये लोग जीवित कैसे रहेंगे? ये हमारी चिंता है और यही हमारी लड़ाई है। लेकिन न तो प्रशासन समझने को तैयार है। कई बार जब हम आंदोलन करते हैं
जब एनसीएल को घेरते हैं, प्रशासन आके खड़ा हो जाता है, बोलता है चलिए हम आपको टेबल टॉक करेंगे। जब टेबल टॉक की बारी आती है तो इन 4 लोगों से बात करके फुर्सत हो जाए, हमको बुलाते ही नहीं, बोलते हैं नहीं नहीं राजनीतिक मामला हो जाएगा। तो क्या राजनीति किसके लिए है? राजनीति आखिर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तो है, और जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है उससे आखिर बात क्यों नहीं होगी, है ना? इसको बात करो यार। तो समझ रहे हैं, ये सब सारी लड़ाई यही है, और इसमें प्रगति अभी तक कुछ नहीं हुई है, लेकिन प्रगति प्रशासन को करना पड़ेगा। इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे ऊपर कई धाराएं, कई मुकदमा कायम कर दिया प्रशासन ने, जो कि हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया है प्रशासन ने, लेकिन हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है, ना हम इस मुकदमा से डरने वाले हैं। जनता जब तक साथ देगी हमारी, तब तक हम प्रशासन की बैंड बजा के छोड़ेंगे, चाहे जो भी होगा, और इनका हक इनको देना पड़ेगा प्रशासन को, चाहे सरकार हो चाहे जो भी हो। धन्यवाद। ये हमारा घर 2006 में एनसीएल के द्वारा लिया गया था, जो कि इस पे रजिस्टर में नापी के टाइम नाम लिखा गया था सबका, घर वालों को, पापा का, छोटेलाल श्रीवास्तव, भैया लोग का। उसके बाद में उन्होंने नया निर्माण लिख दिया घर को। एनसीएल के द्वारा 2 बार नोटिस भी आया हमको, आपको प्लाट दिया जाएगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ऐसा करके। फिर उसके बाद ना तो हमको प्लाट मिला आज तक, न कभी मुआवजा मिला। बार बार हम लोग एप्लीकेशन भी लगाए, निवेदन भी किए, उसके बाद हम लोग अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है। मेरे को मुआवजा प्लाट दोनों मिलना चाहिए। हम लोग घर में कोई नहीं थे, काम के लिए बाहर गए थे, उस टाइम एनसीएल ने आके ज़बरदस्ती हमारे घर को गिरा दिया। और किसी का इस तरह से प्रभावित है? नया निर्माण में 1-2 लोगों का और लिखा हुआ है। नया निर्माण का नहीं दे रहे हैं? नया निर्माण का अभी तक कुछ नहीं दिया है, जबकि उन्होंने बोला था कि नोटिस भी दिया है मेरे को कि आपको मुआवजा मिलेगा। दूसरे नोटिस में बोला कि मुआवजा नहीं, प्लाट मिलेगा, लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं मिला आपको। क्या निर्माण हो रहा है? रेलवे लाइन, रेलवे का सीएचपी लाइन है यहाँ पे, जस्ट मेरे घर के बगल में ही है सीएचपी का रेलवे लाइन निकल रहा है। प्रभावित है? फिर भी नहीं प्रभावित भी है, और घर भी हमारा फंसा हुआ है। एनसीएल द्वारा ज़बरदस्ती घर भी गिरा दिया गया है, आज तक हमको कुछ नहीं मिला। नाम बताइए। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, घर मेरे पापा के नाम से, छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से। नाम है पंकज कुमार विश्वकर्मा, और हम लोग ये देख रहे हैं आपके बगल में यहाँ पर पूरा डंपिंग से प्रभावित क्षेत्र में हम लोग हैं, सीएचपी। यहाँ पर कोल डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है, और काफ़ी हम लोग प्रभाव से एकदम वंचित हो रहे हैं, डस्ट से, धूल से। और यहाँ पर बंजर ज़मीन है, न तो यहाँ खाने पीने का कोई उपज हो रहा है, न कोई भी चीज़ का हम लोगों को साधन नहीं है। पानी भर पीने के लिए तक से भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर एनसीएल जो है हम लोगों का घर और जो घर द्वार था उसको भी वो दरवा दिया, गिरवा दिया, और यहाँ से हम लोगों को हटा दिया। फिर भी हम लोग कुछ दूर में यहाँ आकर के यहीं पर रह गए। हम लोगों के पास क्योंकि उतना पूंजी है नहीं कि हम लोग कहीं जाएं। और मुआवजा प्लाट देने के लिए हम लोगों को बोला गया था कि इतने मतलब देंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम दे करके हटा दिया। और आज के डेट में कोई हम लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और यहाँ पर जिसके पास पैसा है, जिसके पास, तो वो किसी दलालों के माध्यम से, किसी के थ्रू से, मतलब सांसद, विधायक, चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन उन लोगों के पास पैसा पहुँच जाता है तो वो लोग मतलब सर्व सक्षम हैं, कामयाबी काम रहते हैं, उन लोगों को काम मिल जाएगा। और हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं तो हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। और दस्त से जैसा हम लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं, वैसा सर दूसरा कोई नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइन से सटा हुआ हम लोगों का घर है, और किस प्रकार से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग कपड़ा भी अगर एक बार मान लीजिए किसी प्रकार निर्माण से अगर खींच दिए तो वो भी पूरा गंदा हो जाता है, रात भर सुखाने में, सूखते सूखते पूरा काला हो जाता है। पानी नहीं है यहाँ पीने के लिए। बताइए, कमरी सिक्का लेकर के हम लोग टीना लेकर के चले जाते हैं, वो दूर वहाँ टंकी के पास में जाते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं। इतनी बड़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ ड्राइवर नहीं है, यहाँ पर हेल्पर नहीं है, यहाँ पर काम करने योग्य नहीं है आदमी। बताइए, यहाँ से दूर दूर के लोग हैं जो जिसके पास पैसा है सर, उन लोगों को काम मिल जाता है। और हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग अगर काम करने के योग्य मांगने जाते हैं कि जिस काम के योग्य हैं हम लोग उसी काम के लिए दीजिए, तो सर देते नहीं हैं हम लोगों को। हम लोगों का कोई सुनता नहीं है। गेट के अंदर वहाँ पर कंपनी वाले लेवे नहीं करते हैं, अंदर में हम लोगों को बोलते हैं। यहाँ से आदेश अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग आए हैं यहाँ से, तो वहाँ बोलेगा ठीक है सिक्योरिटी बोलेगा। इसके बाद अंदर जाएगा तो वहाँ से पता ही नहीं है कि कब आएगा कब नहीं। फिर बोलते हैं अधिकारी नहीं है, हैं। पूरे दिन भर एक दिन हम लोगों को खड़ा किए थे, वहीं पर भूखे प्यासे मर रहे हैं। और हर बार यही तीसरे दिन चौथे दिन बुलाते हैं और हम लोगों से मुलाकात नहीं होती सर, न तो बात होती है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को और डेरा संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोगों को काम चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर हम लोगों को काम मिले तो हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें और 2 वक्त की हम लोगों को रोटी मिले।
हमारा नाम है पंकज कुमार विश्वकर्मा सर, मैं ड्राइवर हूँ। और यहाँ पर कई ड्राइवर ऐसे हैं जो कि एकदम पीड़ित हैं और परेशान हैं, और प्लस हेल्पर भी ऐसे हैं जिनका जगह ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा फंसा हुआ था, जो मतलब कि नहीं पाए हैं मुआवजा प्लाट सर। उन लोगों को तो कम से कम एक घर का कम से कम एक व्यक्ति को तो उन लोगों को हेल्पर में भी दे दिया जाता, तो काम के योग 2 वक्त की रोटी हो जाती सर। लेकिन सर आज के डेट में और कभी भी हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता। जितने भी अधिकारी कोई भी आते हैं कर्मचारी, सब अपना अपना हम लोगों को हड़ताल करवा देंगे और कुछ करवा देंगे, और फिर इसके बाद हम लोग उसी में उन्हीं के बाहर सहारे रह जाएंगे। तहाँ दूसरे जगह कसी धी हुआ सांसद वांसद कहाँ करके, तो सब लोग प्रभावित दस्त में है और हम लोग बस ऐसे नहीं मर रहे हैं। हम लोगों का सर कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएँ?